तो आज हम बात करने जा रहे हैं ओवर थिंकिंग के बारे में। You can also watch this video in English. Link is in the description. ओवर थिंकिंग की डिक्शनरी में बड़ी सिंपल डेफिनेशन है, किसी भी चीज़ के बारे में ज़रूरत से ज़्यादा सोचना। लाइक किसी चीज़ के बारे में सोचते सोचते बस दिमाग वहाँ अटक गया। साइकोलॉजी में इसको रूमिनेशन या परसेवरेटिव कॉग्निशन भी बोलते हैं। तो ओवर थिंकिंग का एक एग्जाम्पल लेते हैं। आप पार्टी में हो और किसी ने आपके हेयर स्टाइल का मजाक उड़ा दिया। अब पूरी पार्टी में आपका दिमाग वहीं चल रहा है, आप उसी बारे में सोचे जा रहे हो कि यार उसने ऐसा क्यों बोल दिया, यार वो हमेशा मेरा ही मजाक क्यों उड़ाती है, मेरे बाल वाकई खराब हैं क्या, मम्मी को बोला था लैक्मे का शैम्पू लेके आना, बड़ी कंजूस है, एक तो अच्छे कपड़े और नहीं मेरे पास, एक बार बस अच्छी सी जॉब लग जाए फिर सब कुछ ठीक करती हूँ, बाथरूम में जाके बाल को ठीक करके आऊँ क्या, किसी और से पूछती हूँ कि कैसे हैं बाल, नहीं अजीब लगेगा, यार मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है यार, इतने पतले बाल। पर जैसे भी उसको बोलने की क्या जरूरत थी, हमेशा मेरे पीछे पड़ी रहती है, बड़ी बदतमीज लड़की है। और बस रिपीट, आप घर जा रहे हो तो भी इसी बारे में सोच रहे हो, आप रात को सोने जा रहे हो तब भी दिमाग में ये आ ही जाता है। ओवर थिंकिंग के अंदर अक्सर ये तीन चीजें हो रही होती हैं। पहली की बहुत रेपिटेशन होता है, जैसे आप एक लूप पर हैं, उसने मेरे बारे में ये क्यों कहा, उसकी क्या हिम्मत थी, उसका क्या हक बनता है सब बोलने के लिए, वो क्यों मुझे टारगेट करती रहती है। दूसरी चीज ओवर थिंकिंग में जो होती है कि कोई सोल्यूशन नहीं होता, आपका दिमाग बस इधर उधर दौड़ता रहता है, सोच की कोई दिशा नहीं होती, कोई प्रोग्रेस नहीं होती। और तीसरी चीज ये है कि ये आपके मूड को अफेक्ट करता है, मतलब इसके साथ कुछ नेगेटिव इमोशंस आते हैं। क्योंकि सोचो, अगर आप कुछ सोच रहे हो, खूब सोच रहे हो, सोचते जा रहे हो, पर वो सब सोचने पर आपका दिमाग बिल्कुल नॉर्मल है या आपको सोचने में एक्साइटमेंट हो रहा है, तो हम उसे ओवर थिंकिंग नहीं कहते। ओवर थिंकिंग तब कहा जाता है जब आपके अंदर कुछ ना कुछ नेगेटिविटी आए। ओवर थिंकिंग दिक्कत भी इसीलिए है क्योंकि इससे आपके दिमाग को और आपके शरीर को कुछ नुकसान पहुंच रहा है। अगर कुछ नुकसान ना हो रहा होता तो करो ओवर थिंकिंग, क्या दिक्कत है। ओवर थिंकिंग से जो आपकी मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम्स हैं, मानसिक बीमारियां हैं, वो और खराब हो सकती हैं। मतलब अगर दुख इतना सा है तो वो सोच सोच कर इतना बड़ा बन जाता है। ओवर थिंकिंग एक स्ट्रेसफुल प्रोसेस है, यानी कि एक अंदर एक तनाव है। ओवर थिंकिंग से पाया गया है कि आपके शरीर में कॉर्टिसोल बढ़ सकता है, जो कि एक स्ट्रेस हार्मोन है। ओवर थिंकिंग से हार्ट रेट बढ़ सकता है। ओवर थिंकिंग आपकी नींद तो खराब कर ही देती है। अब मैं सारी चीजें तो नहीं बता सकता, पर समझने की बात यह है कि ओवर थिंकिंग से आपके दिमाग और शरीर दोनों पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। तो अब सवाल ये है कि हम ओवर थिंकिंग करते क्यों हैं, हमारा दिमाग ये एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा सोचता क्यों है। इसका एक सिंपल सा जवाब ये है कि हमारे दिमाग को आंसर्स चाहिए। हमारा दिमाग ये जानने की कोशिश में लगा रहता है कि दुनिया कैसे काम करती है, मेरे आसपास क्या हो रहा है, किससे क्या होगा, कॉज एंड इफेक्ट, यानी कि क्या करने से क्या हुआ था और क्या करने से क्या होगा। आपके दिमाग को आपकी आसपास की बहुत सारी समस्याओं का इलाज ढूंढना पड़ता है। आपके दिमाग को यह भी तय करना है कि मुझे आगे क्या करना है और क्या नहीं करना। इस दिमाग को बहुत सारे जवाब चाहिए, पर ये जो दिमाग है ये परफेक्ट मशीन तो है नहीं। ये दिमाग बहुत सी गलतियां करता है, बहुत सी चीजों के बारे में इसे पता ही नहीं होता। सो जब भी इस दिमाग के पास कोई क्लियर जवाब ना हो या अपने जवाब पर भरोसा ना हो, तो दिमाग सोचता रहता है, सोचता रहता है, वो उस एक बात को छोड़ नहीं पाता, और इसी कारण से होती है ओवर थिंकिंग। और होता क्या है, खाली सोचने से, खाली दिमाग को दौड़ाने से तुरंत कोई जवाब नहीं मिल जाते। अब मैं आपको अगर रूबिक्स क्यूब दे दूं, अगर आपको उसे सॉल्व नहीं करना आता तो आप 2 घंटे लगा लो, 3 घंटे लगा लो, कुछ नहीं होगा। आप उसको तोड़ मड़ोड़ लो, हर डायरेक्शन में 50 बार घुमा लो, ले देकर आप कहीं पहुंचोगे नहीं। इसी तरीके से अगर आपके पास कोई बेटर इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई बेटर जवाब नहीं है, तो खाली बस अपने दिमाग में करंट इन्फॉर्मेशन से दिमाग को दौड़ा दौड़ा कर आप कहीं नहीं पहुंचते। आखिरकार तो आपको कुछ अच्छे जवाब चाहिए, कुछ रियल सॉल्यूशन चाहिए, कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन चाहिए, और ऐसी इन्फॉर्मेशन को लाना इतना आसान नहीं है। उसके लिए या तो आपको खुद को बहुत क्रिएटिव होना होगा या आपको किसी और की मदद चाहिएगी। तो जिस समय आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं उस समय उसे कैसे रोकें, क्योंकि जवाब तो अभी मिल नहीं रहा है। उस समय क्या करें, क्योंकि सिरदर्द को तो रोकना है। तो मैं आज आपको 4 पॉइंट्स दूंगा जो आपकी थोड़ी मदद करेंगे। तो पहला पॉइंट तो है अवेयरनेस, जागरूकता। आपको ये पता तो होना चाहिए कि मैं अभी ओवर थिंकिंग कर रहा हूं। अगर आपके दिमाग को पता ही नहीं है कि वो इस समय ओवर थिंकिंग के जोन में है, तो वो निकलेगा ही क्यों, कोई इलाज करेगा ही क्यों। और जैसे ही पता लग जाए कि मैं ओवर थिंकिंग में हूं, उसके बाद दूसरे नंबर पे आपको क्या चाहिए, एक इरादा कि मुझे इसे खत्म करना है, इंटेंशन टू एग्जिट। आप अपने आप को ये कह सको कि ओ मेरा दिमाग फिर से बहुत ज्यादा सोच रहा है, मुझे इसे बंद करना है। दिमाग को बंद नहीं करना, सोचने को बंद करना है। तो पहले पॉइंट पे आते हैं कि अवेयरनेस आए कैसे, जागरूकता आए कैसे। अब कोई एलओसी या कोई लाइन तो बनी नहीं हुई कि कहाँ थिंकिंग खत्म होती है और कहाँ ओवर थिंकिंग शुरू होती है। कोई बाहर से आके तो घंटी बजाएगा नहीं कि ओ देखो ओवर थिंकिंग आपकी स्टार्ट हो गई है। तो आप ही को कुछ सोचना होगा। तो उसके लिए कुछ संकेत हैं जिनसे आपको पता चले कि अब ओवर थिंकिंग शुरू हो चुकी है। जैसे पहला तो ये कि बहुत ज्यादा समय निकलता जा रहा है। आपने 9 बजे शुरू किया था और अब 11 बज गए हैं, इतनी सारी बीच में कॉल्स आई, आपने किसी को नहीं उठाया, आप बस सोच ही सोच रहे हैं। तो अगर ऐसा हो रहा है, बहुत समय निकल गया, तो आप खुद को कह सकते हैं शायद ये ओवर थिंकिंग हो रही है। दूसरा, बहुत ज्यादा रेपिटेशन हो रहा है। अगर आपको पता चल जाए कि हाँ यार मैं एक ही बात को 15 बार सोच चुका हूं,
20 बार सोच चुका हूं, तो वहां फिर आप खुद को याद दिला सकते हो, अरे अरे ये तो ओवर थिंकिंग है। अगली चीज, अगर सोचते सोचते आपको पता लगे कि अरे यार ये मेरा मूड क्यों खराब हो गया, अभी मुझे ऐसे बुरा क्यों लग रहा है, बहुत चिंता क्यों हो रही है, या बहुत दुख क्यों हो रहा है, या बहुत सैडनेस क्यों आ रही है, अगर ऐसे कुछ साइंस आने लगे तो शायद आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो। तो वो भी एक साइन है अपने आप को याद दिलाने का कि ओ ये वापस ओवर थिंकिंग का जोन आ गया है। आप जितना ज्यादा सोचोगे उतने ही ज्यादा एक्सट्रीम इमोशंस आते जाएंगे। कभी कभी तो आपको अपनी बॉडी में कुछ साइंस मिल जाएंगे, जैसे आपका सिर बहुत दुखने लग जाएगा, या आपकी सांस तेज हो रही है, या आपको छाती या पेट में कुछ अजीब सा लग रहा है। कभी कभी तो पैनिक अटैक भी आ सकता है। तो जब ये सब होने लग जाए तो ये भी साइंस है कि शायद आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो। तो जैसे ही पता चलता है कि हम ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, तो उसके बाद हम दूसरे स्टेप पे जाते हैं। वो क्या था? निकलने का इरादा, इंटेंशन टू एग्जिट। अब सोचने में लगता है कि ये कोई बताने की बात थोड़ी है, जैसी ओवर थिंकिंग होगी हम निकल ही जाएंगे, पर एक्चुअली ऐसा नहीं है। बहुत से लोग निकलना नहीं चाहते। बहुत से लोगों को वो सोचने में बड़ा मजा आता है। मतलब वो सोच समझ कर बिस्तर में जाएंगे, कंबल को ओढ़ लेंगे और बस सोचना शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि इस चीज की आदत पड़ चुकी है। और कभी कभी लोग इसको जस्टिफाइड भी मानते हैं कि यार मेरे को सोचना जरूरी है, कि अगर मान लो तुमने कुछ गलती कर दी तो सोच सोच के खुद को बुरा फील कराना आपको लगता है कि ये तो जरूरी है। कि मान लो अगर आपने कोई गलती कर दी तो खुद को सोच सोच कर शर्मिंदा करना लगता है कि हाँ ये तो जरूरी है। या मान लो किसी ने आपके साथ गलती कर दी तो उसके बारे में सोच सोच कर खुद को गुस्सा दिलाना लगता है कि ये जस्टिफाइड है। तो आपका दिमाग ओवर थिंकिंग को बनाए रखने के लिए भी कारण ढूंढ लेगा, और आपका जो इरादा है, जो इंटेंशन टू एग्जिट है, निकलने का इरादा आपका रहेगा ही नहीं। इसलिए मुझे ये बताना पड़ रहा है कि जैसे आपको पता चले, जैसी जागरूकता है कि हाँ मैं वापस अब ओवर थिंकिंग कर रहा हूं, तो उसके तुरंत बाद ये इरादा आ जाना चाहिए कि नहीं, मुझे इसे बंद करना है। इसका कोई फायदा नहीं है, इससे सिर्फ मेरे दिमाग और शरीर को नुकसान होगा, कोई सोल्यूशन मिलने वाला नहीं है। तो अब बंद कैसे करें? अब हम आते हैं तीसरे स्टेप पे, वो है डिस्ट्रैक्ट योरसेल्फ। मतलब अपने दिमाग को कहीं और लगा लेना। हमारे दिमाग की एक लिमिटेशन है कि एक बार में बहुत सारी चीजें वो नहीं सोच सकता। तो अगर आपने दिमाग में कोई और चीज डाल ली तो वो जो ओवर थिंकिंग वाला काम था, वो जो प्रोसेस था, वो अपने आप बंद हो जाएगा। तो अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। किसी दोस्त से फोन पे बात कर लीजिए, टीवी देख लो, कोई वीडियो गेम खेल लो, आपका फेवरेट म्यूजिक सुन लो, कुछ पेंटिंग ड्रॉ कर लो, कुछ स्पोर्ट्स खेलने निकल जाओ, कुछ भी ऐसा करो जिससे दिमाग भटक सके। तो ये जो डिस्ट्रैक्ट करने की बात है, ये कोई सोल्यूशन नहीं है, ये कोई परमानेंट इलाज नहीं है, बट ये उस विशेष साइकिल को, दुष्चक्र को तोड़ने का तरीका है। दुष्चक्र क्या है कि जब आप ज्यादा सोचते हो तो ज्यादा फील करते हो, ज्यादा फील करते हो तो और ज्यादा सोचते हो, फिर उससे ज्यादा और फील करते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको किसी बात की चिंता है, अब आप उस बारे में सोचे जा रहे हो, अब सोच सोच कर अंदर बड़ी घबराहट महसूस होगी। ठीक है, ये घबराहट क्या एक फीलिंग है। अब उस घबराहट के चक्कर में और अजीब अजीब ख्याल दिमाग में आएंगे, और जितने और अजीब ख्याल दिमाग में आएंगे, घबराहट उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी। तो ये जो साइकिल है, इसको तोड़ने के लिए कभी कभी डिस्ट्रैक्शन बड़ा काम आता है। कुछ लोगों को लगता है कि डिस्ट्रैक्शन ये क्या, ये नकली सा इलाज है। वेल, नकली है भी और नहीं भी। डिस्ट्रैक्शन का एक फायदा ये है कि ये आपको समस्या से कुछ देर के लिए एक दूरी देता है, जिसके कारण दिमाग वापस थोड़ा नॉर्मल आ पाता है, शांत हो पाता है, आप फंक्शनल हो पाते हो। मतलब आप 2 कदम आगे बढ़ पाते हो, आपको जो दिनचर्या में जो जरूरी काम है वो कर पाते हो। ओवरऑल आपके दिमाग और शरीर में कुछ थोड़ा संतुलन बना रहता है। और डिस्ट्रैक्शन का मतलब ये नहीं है कि हम अपनी समस्या से भाग रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए डिस्ट्रैक्शन के साथ हमें ये चौथा स्टेप भी करना होगा। चौथा क्या है? स्केड्यूल्ड थिंकिंग। इसका मतलब ये है कि जब भी आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करें तो उसके साथ साथ ये भी सोचना होगा कि अब ये थिंकिंग आपको कब करनी है, उसको एक तरह से पोस्टपोन करना होगा। फॉर एग्जांपल, अभी मान लो आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, आपको रियलाइज होगा, आपको अवेयरनेस होगी कि नहीं ये तो मैं बिना मतलब एक्स्ट्रा सोचे जा रहा हूँ। फिर आपने सोचा नाउ आई हैव द इंटेंशन टू एग्जिट, मुझे इसको बंद करना है। अब बंद करने के लिए आप क्या करोगे? चलो मैं अब जाके टीवी देखता हूँ। तो जैसे ही आप तय करते हो कि मुझे टीवी देखना है, उस समय आपको ये भी खुद को बताना होगा कि अब मैं ये थिंकिंग कब करूंगा। तो आप ये खुद को कह सकते हो कि चलो इस मुद्दे के बारे में मैं कल ऑफिस के बाद शाम को 7:30 बजे आधे घंटे के लिए सोचूंगा। स्केड्यूल्ड थिंकिंग, आपने उस चीज को स्केड्यूल कर लिया। इससे क्या है कि आप अपने आप को कह सकते हो कि मैंने अपनी प्रॉब्लम्स को नजरअंदाज नहीं किया, मैं उनसे भाग नहीं रहा हूं, मैं बस उनको कुछ देर के लिए पोस्टपोन कर रहा हूं और एक सीमित समय में उनके बारे में सोचूंगा। और अगले दिन भी जब आप सोचना शुरू करो, तो अगर मान लो फिर आधा घंटा निकल जाए और कोई इलाज ना हो, कोई सोल्यूशन ना हो, तो फिर वही करो, फिर अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करो और उसके बारे में अगले दिन फिर सोचो। यानी कि एक बार में 1000 विचार लाने की जगह हम 100 करके ला रहे हैं। इस स्केड्यूल्ड थिंकिंग, इस पोस्टपोनमेंट के कारण एक सबसे बड़ी मजे की बात ये होती है कि जो छोटे अननेसेसरी मुद्दे होते हैं वो वैसे ही गायब हो जाते हैं। जब अगले दिन आपका टाइम आता है सोचने का, आप सोचते हो यार मैं ऐसी इस बात पे चिंता कर रहा था, ऐसी तरह सोचे जा रहा था, जरूरत ही नहीं थी। दूसरा बहुत बड़ा फायदा इस स्केड्यूल्ड थिंकिंग और इस पोस्टपोनिंग का ये है, जब आप एक गैप के बाद
उसी बात के बारे में वापस सोचते हो तो आपके दिमाग के पास थोड़े बेटर आइडियाज होते हैं। आप एक शांत दिमाग से रैशनल होकर सोच सकते हो। आपका दिमाग फिर उसी चीज के बारे में अलग अलग एंगल से सोच पाता है और अल्टीमेटली एक बेटर सोल्यूशन पे पहुंच पाता है। तो आज का जो वीडियो था वो 4 चीजों के बारे में था: अवेयरनेस, इंटेंशन टू एग्जिट, डिस्ट्रैक्शन और स्केड्यूल्ड थिंकिंग। मैं फिर बता दूं, ये मेन इलाज नहीं है। मेन इलाज क्या था कि हम ओवर थिंकिंग क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे दिमाग को जवाब चाहिए। तो मेन इलाज भी वहीं से आता है कि हमें हमारे दिमाग के लिए अच्छे जवाब ढूंढने होंगे। और फ्यूचर में वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि वो जवाब आप खुद कैसे सोच सकते हैं, और अगर आप नहीं सोच पा रहे तो मैं कुछ जवाब आपको डायरेक्टली भी दे दूंगा। पर अभी के लिए आप ओवर थिंकिंग को खत्म करने के लिए एक शुरुआत कर सकते हैं इन 4 स्टेप्स से। इन 4 स्टेप्स का अगर अब्रीविएशन बनाएं: अवेयरनेस, इंटेंशन टू एग्जिट, डिस्ट्रैक्शन, स्केड्यूल्ड थिंकिंग, वो बनता है एड्स। इससे शायद आप इन 4 स्टेप्स को ज़्यादा अच्छे से याद रख पाएंगे। प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताएं कि आप किन चीज़ों के लिए ओवर थिंकिंग करते हैं और आज की वीडियो में कौन सा पॉइंट आपको खुद के लिए ज़्यादा अच्छा लगा। Sridhar Life School is a team of psychologists who specialize in counseling. If you're going through very difficult times or you want to achieve higher well-being, we offer one-on-one counseling for individuals, couples, parents and their children. To book sessions, go to our website sridharlifeschool.com.